सभी को नमस्कार। जय माता रानी के सभी प्रिय माँ के भक्तों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर आप इस पेड़ की जड़ को नवरात्रि के दौरान अपने गले में लटकाएंगे तो आपका धन सातवें आसमान पर पहुंच जाएगा। आपको धन और सम्मान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, हमारे प्राचीन सनातन धर्म में कई प्रकार की पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है पेड़ पौधे। हम सभी घर के आसपास शुभ और अशुभ पेड़ पौधे लगाते हैं। उनकी सकारात्मक ऊर्जा घर के वातावरण को पवित्र बनाती है। ये पेड़ पौधे हमारे जीवन से परेशानियां भी दूर करते हैं। यही कारण है कि हमारा धर्म कुछ पवित्र पौधों और पेड़ों की पूजा करता है। एक तरह से उन्हें भगवान का रूप माना जाता है। इसके अलावा पौधे हमें विभिन्न औषधियां भी प्रदान करते हैं जो हमें कई बीमारियों से राहत दिलाने में मदद करते हैं। जैसे तुलसी का पौधा पवित्रता का प्रतीक है और बोधि को वृक्ष देवता के रूप में जाना जाता है। इसके भीतर सभी देवी देवताओं का वास है। आपने वट सावित्री के दिन लोगों को बोधि वृक्ष की पूजा करते हुए देखा होगा। माताएं और बहनें बोधि वृक्ष की पूजा करती हैं और उस पर धागा बांधकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से इसका बहुत महत्व है। बोधि वृक्ष में अद्भुत जादुई शक्तियां हैं, इसलिए इसकी पूजा करने से शुभ परिणाम मिल सकते हैं। लेकिन आज हम आपको इन पेड़ पौधों की जड़ों के बारे में बताने जा रहे हैं। इसकी जड़ को ताबीज में बांधकर गले में पहनने से आपकी किस्मत के ताले खुल जाएंगे। नवरात्रि शक्ति का त्योहार है और इस दौरान 9 दुर्गाओं का आशीर्वाद पाने का यह सबसे अच्छा तरीका है। जो लोग सौभाग्य और सिद्धि पाना चाहते हैं, शुभ और लाभकारी फल पाना चाहते हैं, धन तो चाहते हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल पाती, व्यापार में कठिनाइयां आती हैं, घाटा होता है, शादी नहीं हो पाती और उनका स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है, कुछ बीमारियां मुझे परेशान करती हैं। अगर आप इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो चाहते हैं कि दुर्भाग्य आपके जीवन से दूर रहे और सुख शांति बनी रहे। अगर आप अच्छा स्वास्थ्य पाना चाहते हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी है। आज हम आपको 5 ऐसे पेड़ पौधों की जड़ों के बारे में बताएंगे जिन्हें अगर आप धारण करेंगे तो आपको तमाम फायदे मिलेंगे, समस्या से छुटकारा मिलेगा। एक एक करके इन 5 पौधों की जड़ों के बारे में जानने से आपको फायदा होगा, चाहे आप माने या न माने। हमारे जीवन में कई बार अगर कोई बीमारी दवा से ठीक नहीं हो पाती है तो ऐसे में हमें पेड़ों की ओर रुख करना चाहिए। पेड़ लाखों वर्षों से पृथ्वी पर हैं और वे विभिन्न प्रकार की बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इन पेड़ पौधों की जड़ों को नवरात्रि के दौरान घर ले जाना होगा। आप इन पेड़ों की जड़ें नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन ले जा सकते हैं। फिर आपको उनकी पूजा करने के बाद उन्हें धारण करना होगा। नवरात्रि के दौरान इन पेड़ों की जड़ों की पूजा करने और धारण करने से सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। यह और अधिक प्रभावशाली हो जाता है। इससे आपकी हर मनोकामना अवश्य पूरी होगी। दोस्तों, हम में से कई लोगों की अंगुलियों में महंगे रत्न होते हैं, लेकिन इन पेड़ों की जड़ें उन रत्नों से कई गुना ज्यादा फायदा पहुंचाती हैं। कई बार रत्नों में मिलावट भी हो सकती है या लोग आपको बेवकूफ बना सकते हैं। वे तुम्हें गलत रत्न दे सकते हैं, लेकिन मित्र, पेड़ पौधे तुम्हें धोखा नहीं देंगे। वृक्षों का काम संसार को लाभ पहुंचाना है। आप स्वयं इन पेड़ों की जड़ों को उखाड़ सकते हैं और इसके लाभों का अनुभव करने के लिए इसे अपने शरीर पर पहन सकते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि नवरात्रि के दौरान कौन से पेड़ की जड़ धारण करनी चाहिए। आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इन पौधों की जड़ें लेने के बाद क्या करना चाहिए। इस जड़ को आप 9 दिनों तक देवी की मूर्ति के सामने रखें। जिस स्थान पर आप देवी माँ की पूजा करते हैं या जहाँ घाट बनाया है, उस स्थान पर इस जड़ को ले जाकर रख दें और 9 दिनों तक इसकी पूजा करें और 10वें दिन विजयादशमी मनाएं। फिर इसे चांदी के बक्से में रखा जाता है, ताबीज बनाकर पहना जाता है। अगर आपके पास चांदी का ताबीज नहीं है तो आप तांबे का ताबीज भी पहन सकते हैं। तांबे का संबंध सूर्य देव से है। इससे पेट संबंधी बीमारियों से भी राहत मिलती है। तो आइए जानते हैं कौन से पेड़ पौधे की जड़ धारण करना शुभ होता है और इससे क्या शुभ फल प्राप्त होते हैं।
दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि यदि अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही जय मां पर भी कमेंट किया दुर्गा अवश्य लिखें। अगर आपके पास समय है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों, सबसे पहला पौधा है चमेली। दोस्तों, चमेली की जड़ बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। चमेली के फूल की जड़ों में दैवीय शक्ति का वास होता है। आपने देखा होगा कि हनुमान जी महाराज को चमेली का तेल बहुत पसंद था। ऊपर से चमेली का तेल भी लगाया जाता है। जो लोग देवी लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं उन्हें चमेली की जड़ को ताबीज की तरह धारण करना चाहिए। देवी लक्ष्मी को चमेली बहुत प्रिय है। जो लोग अक्सर बीमार रहते हैं, किसी खास बीमारी से डरते हैं और उससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो उन्हें चमेली की जड़ अवश्य धारण करनी चाहिए। इस नवरात्रि के दौरान आपको चमेली की जड़ को प्रतिदिन घर ले जाना चाहिए। इसे मां दुर्गा के सामने रखना चाहिए और नवरात्रि के अंत तक इसकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद इस जड़ को चांदी की छोटी डिब्बी में रखकर धारण कर लें। आप इसे अपनी कमर, गर्दन या यहाँ तक कि अपनी बाह पर भी पहन सकते हैं। इससे आपको हनुमान जी और मां लक्ष्मी की कृपा अवश्य मिलेगी। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय मां दुर्गा जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।